बिहार की जीत ने बीजेपी को नई धार दी है और अब सियासत का अगला बड़ा संग्राम बंगाल में होने जा रहा है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बंगाल को टॉप प्रायोरिटी पर बना लिया है। पार्टी का पूरा फोकस, पूरी मशीनरी और पूरा नेतृत्व अब बंगाल की तरफ शिफ्ट हो चुका है और इसी रणनीति के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के बंगाल के दौरे पर हैं, जहां वो चुनावी तैयारियों के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन अमित शाह मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने बंगाल सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि बंगाल में घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगे। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अमित शाह का आत्मविश्वास और उनकी रणनीति का धारदार होना लाजमी था। उन्होंने चुन चुनकर उन मुद्दों पर प्रहार किया जिसने बंगाल की राजनीति को वर्षों से जकड़ रखा है। शाह ने 2 टूक शब्दों में कहा कि बंगाल की जनता अब डर और खौफ की राजनीति से ऊब चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाह के कड़े तेवर और सरकार पर लगाए गए गंभीर आरोपों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प और आर पार का होने जा रहा है। बीजेपी के लिए बंगाल अब सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। सत्ता विरोधी लहर, ध्रुवीकरण की राजनीति और संगठन की ताकत को एक साथ जोड़कर अमित शाह जो ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं उसने टीएमसी खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला यह सियासी तूफान अगले साल विधानसभा चुनाव में क्या रंग लाएगा, इसकी पटकथा इन 3 दिनों में अमित शाह की मैराथन बैठकों और रणनीतिक फैसलों से लिखी जानी तय है। यह देखना दिलचस्प होगा कि शाह का चाणक्य कौशल बंगाल की राजनीति में भगवा रंग को कितनी गहराई तक ले जा पाता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। गौरव, अगले साल बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जैसा कि बीजेपी की हर बार की रणनीति रहती है, सबसे पहले तैयारियों में लग जाना। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में ही मौजूद हैं और कई बैठकें चल रही हैं। पूरी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। कौन कौन से बंगाल की सियासत के मुद्दे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है घुसपैठिए का, जिस पर प्रहार करना गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, अगर गृहमंत्री अमित शाह की बात करें तो गृहमंत्री अमित शाह जो पश्चिम बंगाल है 3 दिवसीय दौरे पर है वहां पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर टीएमसी पर जोरदार निशाना साधते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल के अंदर चल रही भ्रष्टाचार के खेल को बताया कि किस तरीके से बंगाल में लगातार एक के बाद एक टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारियां होती हैं, उनके घरों से लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं। यानी कि बंगाल में जो भ्रष्टाचार है वो किस तरीके से लगातार चल रहा है। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में पहले जहां प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 127 रुपए हुआ करती थी, लेकिन जब देश में एक व्यक्ति की आय 100 रुपए थी। और बंगाल में जीडीपी की अगर बात करें तो वो जो स्टेट था वो तीसरे नंबर पर अपने योगदान को देता था जीडीपी में, आज वो 49वें नंबर पे है। तो इसमें सबसे बड़ी जो भेंट है वो भ्रष्टाचार जो है वो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर बंगाल में चल रहा है। और यही वजह है कि जो मंत्री और नेता है वो एक के बाद एक जो है वो जेल यात्रा पर जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आज हम पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौर करें तो घुसपैठ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में उठाया है। और लगातार बीजेपी जो है वो घुसपैठ के मुद्दे को लगातार उठाते भी आ रही है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह का ये जो 3 दिवसीय दौरा है ये बेहद बड़ा रोड मैप जो है चुनाव से ठीक पहले तैयार करेगा। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद से लगातार जो कार्यकर्ता हैं, अलग अलग बूथ प्रमुख है, पन्ना प्रमुख है, उनसे वो मुलाकात करते हैं और उसके बाद से ये अलग अलग जो बैठकों का दौर है वो भी लगातार चल रहा है। तो इसमें साफ है कि इस बार बंगाल के अंदर बीजेपी जो है वो घुसपैठ के मुद्दे को बड़े प्रमुखता के साथ लेकर के आगे बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ एसआईआर की प्रक्रिया पर अगर हम बात करें तो इस पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा प्रदेश इकाई के जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ उन्होंने बातचीत किया है। एसआईआर की प्रक्रिया कहां तक संपन्न हुई, किस
तरीके से इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ना है, उस पर भी पूरा फोकस बीजेपी का रहने वाला है। दूसरी तरफ इस बार बंगाल के अंदर जो सबसे बड़ी रणनीति होगी भ्रष्टाचार को लेकर के हल्ला बोलेगी बीजेपी, और घुसपैठ के मुद्दे पर ये शाह ने स्पष्ट कर दिया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। और इस पूरे 3 दिवसीय दौरे में अगर हम बात करें शाह के बैठकों की, तो आखिरी दिन वो जो वहां आरएसएस का कार्यालय है केशव कुंज, वहां पर भी जाएंगे। कुछ वरिष्ठ जो संघ के पदाधिकारी हैं उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। तो ये दिखाता है कि ग्राउंड पर संघ जिस तरीके से काम करता है, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी जो होमवर्क है और जो दिशा निर्देशन है उसको भी लेना है, और आगे उस पूरे जीत की पृष्ठभूमि को कैसे तैयार करना है। मिशन बिहार के बाद मिशन बंगाल इसीलिए बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और लगातार अमित शाह के दौरे से कुछ दिन पहले आप देखिए, अगर हम 10 दिन पहले की बात करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में एक बड़ा कार्यक्रम किया, बंगाल की जनता को उन्होंने संबोधित किया। और आज भी गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में जिन बातों का जिक्र किया उसमें महिलाओं की सुरक्षा का जिक्र किया, हिंदुओं को जिस तरीके से टारगेट किया जाता है, उनको लगातार मारा पीटा जाता है, महिलाएं 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलती हैं अपने हॉस्टल से, अपने घरों से। तो ये स्थिति आज बंगाल में किस लिए है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बंगाल में बेहद खराब है। तो अमित शाह ने जो अपने बातों को कहा, साफ तौर पे इस पूरे मुद्दे पर टीएमसी को घेरते हुए नजर आए। तो ये लगातार जो बीजेपी है वो अपनी पृष्ठभूमि जो आने वाले चुनाव में बंगाल में किस मुद्दे को लेकर के उतरेगी, उस पर लगातार गृहमंत्री अमित शाह अपनी बात को बोलते आ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो विधानसभा की अलग अलग सीटें हैं, ज्यादातर जो सीटें हैं उस पर मुस्लिम वोटर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात बीजेपी भी जानती है। तो वहां पर किस रणनीति के तहत बीजेपी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करेगी, कैसे बीजेपी वहां किन कैंडिडेट्स को टिकट देगी, क्योंकि तमाम जो आएंगे आपके पास। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, चूंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में संगठन को लेकर तमाम बैठकें गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा आज भी की गई। साथ ही साथ जो मुद्दे बंगाल में हैं, बंगाल की सियासत में हैं, उन मुद्दों को जोर शोर से उठाया है गृहमंत्री अमित शाह ने। गौरव मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, बंगाल की सियासत को अगर समझा जाए तो बंगाल की सियासत भी अलग है, बंगाल के मुद्दे भी अलग हैं बिहार से। बिहार में बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली, कॉन्फिडेंस है बीजेपी में कि बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल को जीतना है, लेकिन पश्चिम बंगाल के हालात दूसरे हैं। बिहार की अगर बात करें तो वहां पर पलायन और रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा था, लेकिन पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए सबसे बड़ा मुद्दा है। और कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर हालात और ज्यादा चिंताजनक हैं। अगर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता होता था इससे पहले तो उस पर हमले किए जाते थे, संगठन के तमाम पदाधिकारियों पर हमले किए जाते थे। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के एक लीडर पर हमला किया गया था कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा, वहां की पार्टी के द्वारा। तो वहां के हालात बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बंगाल की जो लड़ाई है वो बेहद किस तरीके से लड़नी है उसी की रणनीति अमित शाह यहाँ पर तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बिहार में जो मुद्दे थे उसके इतर मुद्दे बंगाल में बीजेपी को पता है कि उन मुद्दों पर काम करना और उन मुद्दों को कैसे जनता के बीच में लेकर के जाना है। महिला सुरक्षा की बात यहाँ पर बीजेपी कर रही है, और आज गृहमंत्री अमित शाह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदे इस बात का जिक्र किया, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की घटना हो या फिर आम दिनों में भी महिलाओं को 7 बजे के बाद निकलने की एक जो मनाही जैसा संदेश बंगाल के अंदर चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है की जो सिचुएशन है वो ग्राउंड पर ठीक नहीं है, और टीएमसी को बार बार नसीहत देते अमित शाह नजर आए। दूसरी तरफ आप देखिए, जब बंगाल की बात हो रही है तो केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो सरकार चाहती है कि हर गरीब तबके तक पहुंचे, उसका भी अमित शाह ने आज अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को ऐतराज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पैसा लेने का राज्य के लिए, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो डरती हैं। लेकिन इस बीच बंगाल की जो जनता है उसका नुकसान हो रहा है, बंगाल की गरीब जनता का नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर हम आयुष्मान योजना की बात करें, देश के तमाम राज्य हैं जिन्होंने उस योजना को लागू किया। हालांकि 5 लाख रुपए उपचार के लिए जो केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है उसमें राज्य सरकारों ने 5 लाख और ऐड ऑन किया, यानी कि 10 लाख रुपए तक का जो फायदा है कई राज्यों में आयुष्मान योजना से आम लोगों को मिल रहा है। लेकिन बंगाल की जनता को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि बंगाल में एक अलग योजना स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो है वो ममता बनर्जी चला रही है, यानी कि सिर्फ उसका उपयोग बंगाली समाज उसी राज्य में कर सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य स्टेट में जाता है वो उस योजना का लाभ नहीं ले सकता है। तो अमित शाह ने इस पर भी कटाक्ष किया कि ये कहीं ना कहीं गरीब जनता के हक को मारने की कोशिश जो टीएमसी है वो कर रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने साफ तौर पर उदाहरण के साथ कई नाम उन्होंने लिए कि जिस तरीके से करोड़ों रुपए की क्या जो उजागर हुआ, कई ऐसे मामले हैं जिसमें नेता खुद जेल के पीछे हैं। तो ऐसे में राज्य का विकास कैसे हो, राज्य की जीडीपी की उन्होंने
बात की, पहले यही राज्य था जो देश में तीसरे नंबर पर अपना योगदान देता था जीडीपी में, और आज ये खिसक के 49वें नंबर पे आ गया। आखिर इन सब के पीछे एक बड़ी वजह क्या है कि लंबे समय से टीएमसी जिस तरीके से अपना एक पूरा कॉकस बनाए हुए बंगाल के अंदर, शाह इस बात को जानते हैं कि पिछला चुनाव जो बीजेपी ने जिस तरीके से लड़ा था, वो जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया था उसमें आप साफ तौर पे हिंदुओं की अगर जिस तरीके से हत्या का बात करें, उनके सुरक्षा की बात करें, उसको बीजेपी ने बड़े जोर शोर के साथ उठाया था। कुछ ऐसी घटनाएं जो बंगाल में बहुत हिंसा का बड़ा शक्ल ले चुकी थी, उन घटनाओं पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने फोकस किया था। लेकिन इस बार ये सबसे बड़ा मुद्दा जो घुसपैठ का है, जिस पर खुद गृह मंत्री रहते हुए बहुत सारे निर्णय खुद सरकार ने अपने तरफ से लिए, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर घुसपैठियों को पकड़ने का अभियान भी हमने देखा बहुत तेजी के साथ चला। सबसे बड़ा अभियान महाराष्ट्र सरकार ने चलाया जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया। तो ये साफ वो संकेत है कि इस बार कहीं ना कहीं जो घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा है उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी हमलावर दिख रही है। इसके अलावा आप देखिए कि टीएमसी की अगर हम बात करें, अब तक जिस तरीके की पूरी उनकी आइडियोलॉजी रही है उस पर भी कहीं ना कहीं अमित शाह ने कटाक्ष किया। वंदे मातरम पे सदन में चर्चा होती है, टीएमसी उससे वॉकआउट कर जाती है, उसको टीएमसी को ऐतराज होता है, जबकि बंकिम चंद्र ने ही खुद वंदे मातरम जैसे गीत को लिखा। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गृह मंत्री अमित शाह काफी हमलावर नजर आए, और यही बड़ी वजह है कि आप देखिए 3 दिवसीय दौरा गृह मंत्री अमित शाह का ऐसे समय में हो रहा है जब साल के आखिरी दिनों का वक्त चल रहा है, बहुत सारे जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने कोई भी बड़ा रोड शो या कोई जनसभा आयोजित नहीं किया ताकि राज्य में किसी तरीके के का कोई दिक्कत ना हो आम लोगों को। और ये जो पूरा उनका 3 दिवसीय दौरा है उसमें कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद, मीडिया के साथ बातचीत और कई जो बैठक है अलग अलग अपने क्षेत्र के उन लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, पन्ना प्रमुखों के साथ, उस पर कहीं ना कहीं लगातार बातचीत चल रही है। और एसआईआर के मुद्दे को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी जरूर इस पर विचार करेगी, बातचीत करेगी कि बंगाल के अंदर इस पूरे प्रक्रिया का जिस तरीके से किया गया उसमें कहां तक क्या फीडबैक मिला ग्राउंड पे लोगों का, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। दूसरी तरफ जब संघ कार्यालय की बात हो रही है, गृह मंत्री अमित शाह वहां भी केशव कुंज जा सकते हैं, बंगाल में जो कार्यालय है, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा फीडबैक और एक बड़ा रोड मैप जो है वो उनको वहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो संघ है वो ग्राउंड पे काम करता है और ग्राउंड पे काम करने के बाद जो फीडबैक होता है वो साफ तौर पे पार्टी आला कमान तक पहुंचाने का काम आरएसएस की तरफ से किया जाता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने हरियाणा चुनाव में देखा, एक बड़ी जीत बीजेपी ने हरियाणा में हासिल की, उसके बाद महाराष्ट्र में भी हमने देखा उसका। तो ये कहीं ना कहीं तमाम वो फीडबैक है उस पर भी जो चर्चा है वो किया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के कहें, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गृह मंत्री अमित शाह की, उस पर पूरा का पूरा जो फोकस था वो भ्रष्टाचार से के मुद्दे पर फोकस था। इसके अलावा बंगाल की जनता को जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसका सीधा लाभ ना मिलना, खुद प्रधानमंत्री गौरव इसमें एक बात ये भी, जब आपका शीर्ष नेतृत्व, आपके सीनियर लीडर इतना गंभीर होते हैं किसी चुनाव को लेकर, तो कार्यकर्ता वैसे भी और गंभीर हो जाते हैं और मन लगाकर काम करते हैं जमीनी स्तर पर। और बीजेपी इस वक्त जमीन से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को उठाकर और जमीन से ही पार्टी को एक बार फिर से मजबूत बनाने के लिए पश्चिम बंगाल में जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव, तमाम सारी जानकारी के लिए।